प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और बार स्वागत है आपका। मिलकर संगति करें, तारीफ और जय जयकार करें। हर बार मैं आपको प्रेरित करता हूं कि हम और अधिक संगति करें। ये संगति के पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है, और वो उद्देश्य परमेश्वर का है कि परमेश्वर जो चाहता है कि वो संगति आपसे बनाए रखे। आपकी संगति अगर परमेश्वर के साथ है तो सोचो कि किस बात की घटी है, किस बात की चिंता। यही तो वो बात है जो हम एक साथ मिलकर करेंगे। तो इसलिए आज पढ़ेंगे चैप्टर 32। कल 31 पढ़ा था हमने, और आज बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब चैप्टर है। ये जो अशूर का राजा जो है, यहाँ पर ये चैप्टर है ना, बहुत मज़ेदार है। आई बिलीव आपको बहुत मज़ा आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 32 बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स, यानी कि दूसरा इतिहास, 32 अध्याय, पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशूर के राजा सनहेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। अब ये सनहेरीब का कोई पर्सनल मैटर नहीं था, लेकिन अपनी मर्जी से उसको चाहता था कि ये भी मैं अपने कब्जे में ले लूं। सनहेरीब। दूसरे पद में लिखा है, यह देखकर कि सनहेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, और हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों को साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। और इस पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए और यह कहकर कि अशूर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पिए। उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य से होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ उनको बनवाया, और उसे गुम्मटों से बराबर ऊंचा किया, और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई, और दाऊदपुर में मिल्लों को दृढ़ किया। उसने बहुत से तीर और ढाले भी बनवाई। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया, और यह कहकर उनको धीरज दिया, हिया बांधो, दृढ़ हो। तुमने तो अशूर के राजा से डरो, और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु तो हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने के लिए हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किया रहे। अभी बहुत खूबसूरत बात है। हिजकिय्याह वो है जो राजा आहाज का बेटा है। आहाज ने मंदिर के दरवाजे बंद करवा दिए। आहाज ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आहाज ने पूरे मंदिर की सेवा को ठप कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने बहुत सारी मूर्तियां बनवाई, बहुत सारे और भेंट कर चढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई, तस्वीरों के आगे, मूर्तियों के आगे, और क्या पेड़ों के नीचे। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बहुत बुरे हैं। लेकिन उसी का बेटा जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के अंडर में रहकर पढ़ता था, सीखता था, समझता था, उसके सामने एक राजा उत्पन्न हुआ है, और वो राजा है राजा हिजकिय्याह, आहाज का बेटा। और ये है यहोवा पे भरोसा रखने वाला। सोचो, उसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ काम किया। मैं ये नहीं कह सकता कि अकेली उसी के पास ही बुद्धि थी, क्योंकि यहोवा ने उसके साथ कुछ और संगी साथी भी दिए थे, मंत्री हैं, संतरी हैं, जो भी हैं, ये सब लोग साथ में जो थे, इन्होंने भी एक अच्छी सलाह दी। जितने भी पानी के सोता थे सबको पटवा दिया, यानी कि उसको ढक दिया कि किसी को पता ना चले कि पानी का सोता है यहाँ पर। और कई जगहों पर जो है बीच में जो नदी बहती थी उसको सुखा दिया, ताकि जब हिजकिय्याह की सेना आए, बड़ी भीड़ आए, तो पानी के बिना बहुत परेशान हो, क्योंकि कुएं खोदना तो आसान नहीं है। ओके, लेकिन कम से कम जो पानी का मुख्य सोता है उसी को वो जो है बड़े यूटिलाइज करें, फिर उसके बाद तो बड़ी सामर्थ्य उनके पास होगी। सो ही डिड ए ग्रेट जॉब। और साथ साथ उसने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर ली। उसके बाद शहरपनाह के बाहर भी एक और शहरपनाह बनवाई, ताकि दूसरी शहरपनाह जो एक तरह से धोखे जैसी रहे, कि एक तो सोचे कि बस इसको जीत लिया, हो गया काम, लेकिन पता चला इसके बाद एक और है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें थी। दे डिड वेरी गुड जॉब। वर्स 9 इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद अशूर का राजा सनहेरीब जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यूँ कहने के लिए भेज दिया, अशूर का राजा सनहेरीब कहता है कि तुम्हें किस पर भरोसा है, जिससे कि तुम घिरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अशूर के राजा के पंजे से बचाएगा, तुम्हें नहीं भरमाता है कि तुमको भूखे प्यासों मारे
क्या उसी हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे स्थान और वेदियां दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन देशों की जातियों के देवता भी उपाय में अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके? जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सके? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? अब हिजकिय्याह तुमको इसी रीति भरमाने अथवा बहकाने ना पाए और तुम उसकी प्रतीति न करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे हाथ से और न मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। क्या लगता है आपको? आपने राजा सेनाकेरीब की बात सुनी। सेनाकेरीब ने एक ऐसा मैसेज भेजा है जो बड़ा कठोर मैसेज है, और ये मैसेज उसने राजा हिजकिय्याह को नहीं भेजा है। ये मैसेज उसने भेजा है किसको? प्रजा को और उसके मंत्रियों को, संतरियों को, जो सब लोग वहां थे। जरूरी बात क्या है, इस बात को मैं समझाना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो भी बात सेनाकेरीब ने कही है, ये एक युद्ध कला है। युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। और सेनाकेरीब ने ये बात जाकर उनको इसलिए कहने को कहा, और कई बार ये डायलॉग हुआ करते थे। ये डायलॉग इसलिए हुआ करते थे ताकि युद्ध को एक अलग रीति से या रणनीति दी जाए या उसे किसी तरह का मोड़ दिया जाए। सबसे पहले अगर किसी को जीतना है तो उसका मनोबल घटा दिया जाए। अगर मनोबल घट जाएगा तो उसे आसानी से जीता जा सकता है। और यही एक पैतरा था जो वो कहता, लेकिन पैतरे के साथ साथ इसमें सच्चाई भी थी। सेनाकेरीब ने कहा कि मैं और मेरे पुरखाओं ने जिन जिन देशों पर हमला किया उनको सबको जीता, क्या उनके देवता बचा सके? तो क्या तुम्हारा देवता बचाएगा? लेकिन सेनाकेरीब इस घमंड में ये भूल गया, आज उसका पाला किससे पड़ा है? उसका पाला पड़ा है यहोवा परमेश्वर से, जो इजराइल का परमेश्वर है। अब तक तो इजराइल यहोवा के साथ नहीं चलता था, लेकिन यहां पर इजराइल यहोवा के साथ था क्योंकि राजा हिजकिय्याह परमेश्वर पर भरोसा रखता था और वो भरोसा उसके लिए विजय था। केवल इतना नहीं, इससे भी बढ़कर राजा हिजकिय्याह और परमेश्वर की निंदा की। किसने की? 16 वचन में लिखा है, इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इजराइल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी। मतलब ये बात सिर्फ वर्बल नहीं थी, उसके साथ साथ लिखा भी था, बताया भी था कि क्या क्या होगा और कैसे कैसे हो रहा है। लिखा है वर्स 17 में, फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें परमेश्वर यहोवा की निंदा की बातें लिखी थी, जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहरपनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डराकर घबराहट में डाल दे, जिससे नगर को ले ले। उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की कि मानो वह पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो, जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिससे अशूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। यों यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अशूर के राजा सेनाकेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उसकी अगुवाई की। तब बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे, और उस समय से वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। एक जरूरी बात, इस बात को समझना जरूरी है। देखिए, जब परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सेनाकेरीब और उसकी पूरी सेना को एक तलवार से मार डाला। अगर आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हैं तो दूसरा राजा की पुस्तक में और यशायाह में भी इसके बारे में वर्णन है। यशायाह तो साथ था, यशायाह का तो समझिए कि हिजकिय्याह जो शागिर्द था, यशायाह ने उसे सिखाया था, यशायाह ने उसे प्रेरित किया था। यशायाह नबी की बात मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ इस भाग में संभवतः
सनहेरीब ने जो हरकत की थी, जिसकी वजह से उसने यहोवा की निंदा की, इस निंदा के कारण यहोवा के दूत ने एक ही तलवार में उन सभी लोगों को मार डाला, जिनकी गिनती आप कर सकते हो, लिखी है। लेकिन एक ज़रूरी चीज़, तो यहोवा ने जब इन सबको मार डाला तो उसने सनहेरीब को क्यों नहीं मारा? सनहेरीब को ये देखना ज़रूरी था कि देख, तू जिस देवता के विरुद्ध या कि जिस ईश्वर के विरुद्ध तू उठ खड़ा हुआ है, जिसका विरोध तू कर रहा है, जिसके बारे में तू ये सब बोल रहा है, जिसके सामने तू घमंड कर रहा है, उसकी सामर्थ तू देख। एक तलवार, यहाँ पर इजरायलियों ने एक तलवार नहीं चलाई है, एक तलवार नहीं चलाई है। इसको दूसरे नज़रिए से देखिए। तब जब सब कुछ हो चुका, कितना बुरा होगा कि बेटे अपने बाप को मार डालें, जिसके नाम से बेटे जो बड़े खुश थे, आनंदित हुआ करते थे। हमारे दादा ने, हमारे पुरखाओं ने, हमारे पिताजी ने, सब बड़े नामी गिरामी हैं। अब जब सनहेरीब अपने महल में पहुंचा, तब उसके बाद उसी के बेटों ने सनहेरीब को भी मार डाला। इससे बुरा और क्या होगा? दिस इज द स्टोरी, दैट्स अ ब्यूटीफुल वन, यू नो। अगर आगे देखें वर्स 24, उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। ये काफ़ी दिनों की बात है जो अब घटना हो रही है, बहुत समय के बाद, इस जीत के काफ़ी समय के बाद रोगी हुआ और वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। यानी कि हिजकिय्याह जो अब घमंड के कारण फूल उठा था और उसके बारे में परवाह नहीं की, इसलिए परमेश्वर का कोप जो है हिजकिय्याह पर और यरूशलेम पर भड़का। 26 वचन में लिखा है, तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। हिजकिय्याह के दिनों में नहीं भड़का क्योंकि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। 27 वर्स 27, हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला और उसने चांदी और सोने और मणियाँ, सुगंधद्रव्य, ढालें और सब प्रकार के मन भाने वाले पात्रों के लिए भंडार बनवाए। फिर उसने अन्न, नया दाख, मधु और तेल के लिए भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई। उसने नगर बसाए और बहुत सी भेड़ बकरियों और गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठा कर ली, क्योंकि यहोवा ने उसे बहुत सा धन दिया था। राजा होने के बावजूद कई सारे राजाओं के लिए ये शब्द नहीं लिखा कि यहोवा ने उसे दिया, पर हिजकिय्याह के लिए लिखा है। और भी कुछ है, सब नहीं है, कुछ को जो परमेश्वर ने इतना सामर्थी बनाया। सामर्थी बनना सिर्फ भुजबल नहीं होता, बड़ी सेना नहीं होता, प्रजा का आनंद भी है, प्रजा की खुशी भी है, घर की और बाहर की हर प्रकार की व्यवस्था बेहतर होना है। तो यहोवा ने उसे बहुत धन दिया। वर्स 30, उसी हिजकिय्याह ने गिहोन नामक नदी के ऊपर के सोतों को पाट कर उस नदी के नीचे की ओर दाऊदपुर के पश्चिम की ओर सीधा पहुंचाया, और हिजकिय्याह अपने सब कामों में सफल होता था। तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसने परख कर उनके मन का सारा भेद जान ले। हिजकिय्याह के और काम और उसके भक्ति के काम आमोस के पुत्र यशायाह नबी की दर्शन नामक पुस्तक में और यहूदा और इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखों के संग सो गया और उसको दाऊद की संतान के कब्रिस्तान के चढ़ाई पर मिट्टी दी गई, और सब यहूदियों और यरूशलेम निवासियों ने उसकी मृत्यु पर अपना आदर मान किया, और उसका पुत्र मनशे उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हिजकिय्याह ने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी और परमेश्वर ने उसे आशीष दी और परमेश्वर ने उसे फलवंत और बलवंत किया। याद रखिए, परमेश्वर प्रेम करने वाला है और वो दया देने वाला है, और उसने दया और प्रेम उस पर प्रकट भी किया। यह साधारण बात नहीं है, और इसलिए प्रभु का वचन कहता, चौकस रहो, ध्यान धरो अपने चाल चलन पर। हिजकिय्याह करता था, इसलिए वो शांति पाया और उसका नाम भी ऊंचा हुआ। और आज के दिन तक हम बात कर रहे हैं यशायाह की पुस्तक। हमने देखा कि यशायाह की पुस्तक का असली नाम है दर्शन की पुस्तक, यानी कि भविष्य की भविष्यवाणी, वो दर्शन जो परमेश्वर ने उसे दिए हैं, वो जो विजन्स हैं, है ना, वो जो ड्रीम्स और जो दिए हैं परमेश्वर ने, उनको वो वहाँ पर लिख रहा है। आज हम यशायाह के नाम से उसको जानते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा जैसे हिजकिय्याह पर रही, वैसे हम पर भी कर। तेरे लोगों को तू अपने हाथों में चला, तेरी मर्जी में चला। तेरी योजनाएं जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे धरती पर हो।
अनुग्रह से, दया से, आशीष से भर दे। तेरी मर्जी सदैव इन पर होती रहे जो तेरे साथ संगति करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद है। मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आशीष करे। संगति करो प्रभु के साथ, प्रभु की स्तुति करो। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।